ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रौत सूत्र का पहला अध्याय 9वीं कंडिका। इससे पूर्व कर्मानुष्ठान में कुछ पारिभाषिक शब्दों का विवरण और क्रियाओं का करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो बता दिया। आघार के बता दिया था कि प्रांचो आघारो, प्रांच शब्द वहां पर उपलक्षण है। प्रांच शब्द उपलक्षण, किसका उपलक्षण है? प्रांचम आघारयति, एक ही बताया वही यहाँ प्रांचम आघार, प्रांचो आघार कहा। तो दूसरे ऋजुम आघारयति, संततम आघारयति, दीर्घम आघारयति, ऊर्ध्वम आघारयति, सबका उपलक्षण है वो। निसार लक्षण से युक्त आघार करना चाहिए। कल बता दिया था कि पूर्वाघार दक्षिण में करना और उत्तराघार उत्तर को करना, ऐसा बताया था। परंतु विधान तो यही है कि पूर्वाघार उत्तर को करना है और उत्तराघार दक्षिण को करना चाहिए। विधान तो यही है। वो उदगम वर्ग होना चाहिए इस न्याय के आधार पर मैंने बता दिया था। परंतु विधान पूर्वाघार दक्षिण में, उत्तर में, और उत्तराघार दक्षिण में, वही ठीक है। अब आगे कुछ अन्य विषयों को लेकर के नौवीं कंडिका को प्रारंभ करते हैं। व्रीहि नियवान वा हविषी, हवि का होम करने के लिए कहा। अब कौन सा हवि लेना ये नहीं बताया, तो क्या लेना चाहिए? व्रीहीन यवान वा, या व्रीहि लो या यव लो। यत्र हवि ही इति श्रूयते, जहां हवि ऐसा सुना जाता है, तत्र व्रीहयः यवाः वा उपादेयः। जहां पर आज कहा है वहां पर भी, और हवि कहा है तो व्रीहि या यव। वही प्रसंग करा देंगे कुछ प्रसंग कराते थे, वहाँ पे व्रीहि से करें या यव से करें, वो विकल्प आदि का अलग प्रसंग है। दो बार आया, समुच्चय है, विकल्प है, उस प्रसंग में आया, अन्य प्रसंग में भी आया, अब यहाँ भी है। तस्या द्विरवद्यति, व्रीहि या यव से जो पुरुष बनाते हैं उस पुरुष का 2 बार अवदान करना। कहाँ पर, किसमें द्विरावदान करते हो? प्रधान याग में। केवल पुरुष का याग केवल प्रधान याग में ही होता है, ना नियाज में, ना प्रयाज में, ना नियाज में। प्रयाज किससे करते हो? आज से। अब आज से ही केवल प्रधान यागी ही पुरुष से, उपांश याग फिर आज से है प्रधान याग में। तस्य द्विरवद्यति, तस्य पुरोडाशादेर हविषः मध्यात् पूर्वार्धाच्च प्रदेशांगुष्ठ पर्वमात्रम अवदानम कुर्यात। उस पुरुष के मध्य भाग से और पूर्व भाग से क्या करना चाहिए? अंगुष्ठ पर्व के समान इतने बराबर में काटना चाहिए, मध्य भाग से भी पूर्वार्ध से भी। तस्य पुरोडाशादेः हविषः मध्याद् पूर्वार्धाच्च प्रदेशात् मध्य प्रदेशात् पूर्वार्ध प्रदेशाच्च अंगुष्ठ पर्व मात्रम, अंगुष्ठ पर्व के परिमाण में अवदान करना चाहिए, मतलब काटना चाहिए, निकालना चाहिए। किससे निकालना, किससे काटना? शीतावदान, मैंने पलटा जैसा रहता है लकड़ी का, उससे निकालते हैं। तत्र मध्यात् प्रथमम अवदानम, पहला अवदान, जो टुकड़ा पहली बार लेंगे उसको मध्य भाग से, ऊपर भाग से पुरुष के। पूर्वार्धाच द्वितीय अवदानम, दूसरा अवदान है पूर्वार्ध से। पूर्व से भी तो पूर्व से भी हो जाता था, पूर्वार्ध होना पूर्व का भाग। त्रिर्जमदग्नीनाम
जमदग्नि गोत्रोत्पन्नानां यजमानानां यागे हविषाः त्रिर्वदानं कुर्यात। जो जमदग्नि गोत्र वाले हैं उनके यहाँ तो 3 बार अवदान करते हैं, मध्य भाग से, पूर्व भाग से, और तीसरा भाग कहाँ से करेंगे फिर? पश्चिम से। तीसरा पश्चिम से लेंगे। शिष्टकृत कहाँ से लेते हो? दक्षिण से। हाँ, दक्षिण भाग से। ये पश्चिम से लेंगे। ये जो पंचावदानी होते, और जो द्विरावदान कर दिया वो चित्रावत होते हैं। जो 2 बार हवि को ग्रहण किया वो चित्रावदान कहलाते हैं। क्यों? अग्निशोमिय का भी 2 बार लेता है। नहीं, अच्छा, वो घी को मिला के 4 बार हो जाता है। एक बार उपस्तरण किया, फिर मध्य भाग रख दिया, फिर पूर्वार्ध भाग रख दिया, 3 हो गए। फिर उनके ऊपर से फिर अभिघार करता है तो 4 हो गए, तो चतुरावदान हो गया। अब पंचावदान क्या करेगा? वो उपस्थ कर किया ही है, फिर 3 भाग प्रकाश कर लिया, फिर ऊपर से अभिघार कर दिया तो पंचावदान हो जाता है। 5 भागों का आहुति दे देगा वो। तृतीय खंड कस्मात् प्रदेशात् ग्राह्य। तृतीय खंड जमदग्नि वाले लोग कहाँ से लें? जमदग्नि केवल उपलक्षण के रूप में ले लिया है। किसी कार्यकार ने लिखा है जमदग्न्याः वत्सविदौ आर्षिषेण तथैव च भार्गवश्च्यवनाः और्वाः पंचावत्तिनः ईरिताः। ये पंचावत्ती हैं। इधर वाले 49 पृष्ठ में टिप्पणी 2। जामदग्न्याः वत्सविदौ आर्षिषेण भार्गवाः च्यवनाः और्वाः, ये सारे गोत्र वाले पंचावत्ती हैं। तो पश्चात तृतीयम, जो पंचावत्ती लोग हैं वो तीसरे भाग को कहाँ से लेंगे? पश्चिम भाग से। तृतीयम अवदानम हविषाः पश्चात भागात अवदेयम। ये कहा सर्वेषां वा उभयम अविधानात्। नहीं, पंचावदान केवल जमदग्नि वाले ही करना ऐसा नहीं है, कोई भी ले सकता है। ऐसा माध्यम दिन शाखा वाले कह रहे हैं। वा विकल्पे सर्वेषां जमदग्नीनां तद व्यतिरिक्तानां च चतुर्वत्तं पंचावत्तं वा विकल्पेन भवति। माने सभी का जमदग्नि हो, जमदग्नि से भिन्न गोत्र वाले हों, सारे के सारे विकल्प हो सकता है। माने चतुरावती हो सकता है, पंचावती भी हो सकता है, उसकी इच्छा है। कुतः जमदग्नि नाम एव पंचावत्तम इति विशेषस्य अविधानात्। केवल जमदग्नि वाले ही पंचावती करें, अन्य ना करें, ऐसा कोई विशेष विधान नहीं है। ना होने कारण से कोई भी कर सकता है पंचावदान। स्वशाखायाम, स्वशाखा में माने माध्यम शाखा में। यहाँ पर ये शुक्ल यजुर्वेद का सूत्र चल रहा है, तो इनके स्वशाखा क्या है? माध्यम यजुर्वेद माने शुक्ल यजुर्वेद। तो इनकी ये स्वशाखा है। माध्यम शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है वो स्वशाखा। स्वशाखायाम, अपनी शाखा में, यह शाखा संबंधी ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण में कहा है तद वै चतुर्वत्तम भवति उत पंचावत्तम एव भवति, ऐसा कहा। अब यहाँ कोई गोत्र का नाम तो है ही, चतुरावत होता है अथवा पंचावत होता है, ऐसा विकल्प रूप में बता दिया। किसी गोत्र का विशेष उल्लेख है ही नहीं, तो कोई भी कर सकता है चतुरावदान पंचावदान, विकल्प है ये सबके लिए। इति अविशेषेण श्रवणात् वस्तुतस्तु शाखांतरे पंचावत्तम जमदग्नीनाम, ये आपस्तंभ में कहा। ये आपस्तंभ श्रवण सूत्र तो आध्वर्य वेद का ही, पंडित कृष्ण यजुर्वेद का। ये तैत्तिरीय संहिता आदि जो कृष्ण यजुर्वेदी हैं वे लोग आपस्तंभ के अनुसार करते हैं। तो आपस्तंभ वाले पंचावती हो, जमदग्नि वाले ही पंचावती, क्योंकि वहां उनकी शाखा में विशेष कथन है। और इनके यहाँ शतपथ ब्राह्मण में कोई विशेष उल्लेख न होने से विकल्प हो जाएगा। पंचावत्तम जमदग्नीनाम इति विशेषः श्रूयते अतः विशेषाध्यवसायः एव युक्तः। इसलिए वहां पर विशेष निर्णय तो ठीक है, पर यहाँ नहीं। तेना जमदग्नीनाम पंचावत्तम एव इति नियमः, इसलिए जमदग्नियों का ही पंचावत्त होते हैं, ऐसा इति नियमः। वहाँ इस प्रकार नियम होता है। इतरेशाम में तो माने आपस्तंभीय शाखा वालों को छोड़ करके अन्यों के यहाँ तो चतुर्वत्तम पंचावत्तम वा विकल्प, ये विकल्प है।
हविषाः मध्यान्त पूर्वार्धाच्च अंगुष्ठ पर्व मात्र से अवदानम। अब पहले क्या कहा था, दिरवद्यति कहा, पुरुष का 2 बार अवदान करने के बाद जो चित्रावती है, जो पंचावती वो 3 बार करता, पर कितना ग्रहण करना है कितना काटना ये नहीं बताया, वो तो व्याख्या करने बताया था अंगुष्ठ पर्व के परिमाण में काटना। सूत्रकार अब यहाँ बता रहे हैं, दिर अवदानम कस्मात् प्रदेशात ग्राह्यम, कहाँ से ग्रहण करें कितना ग्रहण करें, अभी वो यहाँ सूत्रकार स्वयं बता रहे हैं, मध्यात पूर्वार्धाच असंभिन्दन अंगुष्ठ पर्वमात्रम अवदानम। मध्यात पूर्वार्धाच, मध्य भाग से और पूर्व भाग से, असंभिन्दन माने एक दूसरे का मिलना नहीं चाहिए, एक दूसरे भाग वहां मिलना नहीं चाहिए, इस प्रकार से असंभिन्दन, उनकी संगति ना करते हुए, माने मध्य भाग से काटा फिर पूर्व भाग से काटा, बीच में रेखा वैसे वैसे रहनी चाहिए, वो नहीं मिलना, ऐसे निकालते। विशेष कथन अभी आ रहा है क्या? वो तो व्याख्या कर बता रहे हैं इसी में ही, चलो मैं बता दूंगा। याग काले होमार्थम हविषाः मध्यात् हविषाः पूर्वार्धाच्च अंगुष्ठ पर्व मात्रम अवदानम श्रितावदानेन संपादयेत्। श्रितावदान नाम के विशेष पात्र से, अपात्र का मतलब पाप आने से नहीं, पा रक्षणे, हवि के रक्षण में, हवि के रक्षण, याग के रक्षण में, याग के अनुष्ठान में जो भी उपयोगी है सबको पात्र ही बोलते हैं, जिससे भक्षण करते हैं वही पात्र नहीं होता। याग काल में हवि के मध्य भाग से पूर्वार्ध भाग से अंगुष्ठ पर्व मात्र में श्रितावदान नाम के पात्र से करना चाहिए। किम कुर्वन्, किस प्रकार से, क्या करते हुए, अवदानयोः परस्परं संभेदम संगतिम मर्यादा भंगम अकुर्वन्। सूत्र में कहा था कि असंभिन्दन, असंभिन्दन माने ये पुराश है, मध्य भाग से काटा फिर पूर्व भाग से काटते हैं, बीच वाला मिलना नहीं चाहिए, वो वैसे वैसे दिखा देना चाहिए, ये भाग अलग, हाँ दिखा देना चाहिए। जैसे मुलायम केक काटते हो ये और कोई स्वीट काटते हो तो जहाँ से काटे वहीं निकलेगा, और ये पुराश तो सख्त पका रहता है तो काटोगे तो पूरा उखड़ेगा, फिर काटो फिर दोनों मिलते हैं ना, माने दोनों के बीच में मर्यादा रेखा दिखा देनी चाहिए, ये मध्य भाग से निकल गया पूर्व भाग निकल गया, उन दोनों के बीच में बिना कटा हुआ भाग एक दिखाई देना चाहिए, एक रेखा सीमा दिखा देनी चाहिए, वो नहीं मिलना। तो उसके क्या किया जाता है, पुराश बना देते हैं, कच्ची अवस्था में ही सीतावदान से चिन्ह रेखा बना देते हैं तो अंदर तक, हाँ काट के रखते हैं पहले ही, पूर्व मध्य भाग में, पूर्व भाग में, उत्तर भाग में, इन सबको काट के रख देते हैं। फिर पकने के बाद क्या होता है, फिर उतना ही निकलेगा, अभी इसको काटते समय उधर कहीं उखड़ेगा, समझ गए? तो जब बड़ा बनाएंगे तो ऐसे ही बनाना, यहाँ नहीं बताया पर व्यवहार में देखा हूँ, तो बना करके बना पहले ही थोड़ा अंदर तक काट के रख देते हैं, तो फिर असंभिन्दन व्यवहार तब हो पाएगा, नहीं तो पकने के बाद तो असंभिन्दन हो ही नहीं सकता है। चाकू से काटो, किसी से काटो उखड़ेगा, हाँ चाकू से किसी से पहले लाइन काटे, पकाने के बाद तो हो ही नहीं सकता, वो पका तो पूरा एक ना परत बन जाता है, सख्त सख्त बन जाता, फिर नहीं ठीक बराबर नहीं कटता। अब चाकू से काटेंगे तो फिर पूरा सब्जी जैसे पूरा कटेगा ऊपर से नीचे तक, बीच में इतना ही भाग कैसे निकलेगा वो। हाँ और चाकू प्रयोग वहाँ कर नहीं सकते, सीधा से काटने के लिए कहा है। अवदानयोः परस्परं संभेदं संगतिं मर्यादा भंगम अकुर्वन्। अवदानयोः संभेदे कृते मर्यादा भंगः, अवदान का ग्रहण करने के बाद मर्यादा का भंग हो जाता, मर्यादा भंगे च पूर्व मध्य पूर्वार्ध सम्मोह, तो मध्य भाग कौन सा है पूर्वार्ध भाग कौन सा है निकाला ये पता लगेगा, सम्मोह हो जाएगा।
सामाभूत इसका संभव ना हो जाए, दोष उत्पन्न हो जाए। इसलिए यत्न कार्य मन विशेष यत्न से पूर्वार्ध भाग ये यहाँ से निकाला और मध्य भाग यहाँ से निकाला, ये पता लग जाए। मर्यादा मर्यादा क्या है? शीतावदान नाम के न पात्रे न क्रियते याज्ञिक ही, याज्ञिक लोग शीतावदान नाम के पात्र से, जो कि एक पलटा क्या कहते हैं, हाँ तो पलटा है, लकड़ी जैसा रहता है, एक दिन मैंने दिखा दिया था, तो उससे कर लेते हैं। तो पुराश के विषय बता दिया। और दधी हो, अन्य द्रव्य हो, वहां से कितना लेना है उसके विषय बता रहे हैं। मात्रावत दधी पैसो, दधी हो पया दूध हो, वहां भी उतना ही लेना जितना कि अंगुष्ठ परमात्र का है, उतना ही द्रव्य लेना। दधी पैसो हो अपि अवदान अंगुष्ठ परमात्रम एवं श्रुवेण अवधेयम, उतना ही भाग या उतना ही दही ले या उतना ही दूध ले। आद्यंतयो हो आज्यम, अब शीतावदान से पुराश को काटते हो, काटने से पहले काटने के बाद अंत में आज्यम, आज्य को लेना चाहिए। मतलब काटने से पहले उपस्थान करते हैं जुहू में, उसी में करते, और वहां थोड़ी कर बोल रहे हैं। तो इन पुराश के अवदान से पहले, ग्रहण करने से पहले भी आज और अंत में भी आचमन, उपस्तरण और अभिघारण करना चाहिए। इस प्रकार से चतुरावदान हो जाता है। तो आद्यंतयो आज्यम, चतुरावत्तता संपादनाया, चतुरावत संपादन तो अवश्य करना, माना 4 बार अवदान तो अवश्य करना, क्यों, उसका कारण बता दिया था। तो चतुरावत्तता संपादनाया हविषा मध्यात् पूर्वार्धाच्च द्विरवदान ग्रहणात्, द्विरवदान ग्रहण से पूर्व आदौ आदि में श्रुवेण जुह्वाम आज्य प्रक्षेप, जुहू में आज्य का प्रक्षेप जिसको उपस्तरण कहते हैं। सह एवं उपस्तार शब्देन उच्यते, वही उपस्तरण कहलाता है, उपस्तार कहलाता है। तो कौन सा घी लेना है उपस्तरण के लिए? आज्य लेते हैं। कहाँ से लेना आज्य को? आज्य स्थाली से। वैसे ही यहाँ प्रभु पुस्तक में लिखा है। परंतु पुरडाश के प्रधान याग में, पुरडाश के लिए जो उपस्तरण अभिघार नए हैं वो ध्रुवा से ही लेना चाहिए मेरे विचार में। क्यों? पहले कल ही आया था, क्या आया था? आह्वनीय यजते जो ध्रुवाया। अब जो प्रधान याग के लिए जो उपस्थान अभिग्रहण कर रहे हैं, याग के लिए कर रहे हैं ना आह्वनी में। तो आह्वनी में याग करते समय जो भी लेना है वो ध्रुवा से लेना है। और यहाँ चतुरावदान कर रहे हैं, तो चतुरावदान में 2 अवदान तो घी का है, तो घी का ध्रुवा से करना चाहिए ना, राजस्थानी से कैसे कर सकते? अब वहां पर जो आया था व्याख्याकार ने लिखा कि उपस्तरण अभिघारण प्राणदान आदि सारे राजस्थानी से करना चाहिए कहा, पर अन्यत्र उपस्तरण जहाँ होगा, अन्यत्र कहाँ करते उपस्तरण अभिघारण? ईड़ा भाग में कर लेते, नहीं तो ब्रह्म भाग में भी कर लेते उपस्तरण अभिघारण। और कपालों के ऊपर से निकालने से पहले, मैंने आज पुराश पात्र में निकालते समय वहां भी उपस्थान करते हैं, फिर अभिघारण करते हैं। वहां का अभिघारण को प्राणदान कहते हैं। तो वहां ऐसे उपस्थान अभिघारणों में तो आज्यस्थाली से लेना, परंतु प्रधान याग के लिए जो उपस्थान अभिघारण होगा ध्रुवा से ही लेना चाहिए। क्योंकि ये याग है। यहाँ कहा था कि आह्वनीय यजतया ध्रुवाया, जो आह्वनी में यज्ञ करने योग्य, याग करने योग्य होगा वो ध्रुवा से ही लेना। जब परिभाषा बता दिया तो फिर आज्यस्थाली से कैसे ग्रहण करते? वो लौकिक तो है ही नहीं वो। और साथ में तैत्रीय संहिता में आता है उपस्तृणन अभिघारयन आज्यस्य यजन, ऐसा वहां पर आया। इसका मतलब क्या है? उपस्तृण माने उपस्तार करता हुआ, अभिघारयन अभिघार करता हुआ, आज्यस्य यजन उस आज्य का याग करता हुआ।
मान उपस्तरण उपस्तरण अभिघारण रूपी आज का याग करता हुआ, वो याग है, याग भिन्न नहीं है। तो यागों में तो ध्रुव से लेना चाहिए, ध्रुवाज से ही लेना चाहिए, ध्रुवा के आज से ही लेना चाहिए। परंतु यहाँ प्रयोग में भी देखा हूं, प्रयोग में आजस्थाली से बार बार लिखा है, और उन्होंने पीछे यही पर उपस्थान आदि लिखा, पर वहां उपस्थान में लिखो, वहां पर पीछे लिखो 39वें सूत्र की व्याख्या में उपस्तरण अभिघारण प्राणदान आदि कर्म सबके सब आजस्थाली से ग्रहण करना चाहिए जो लिखा है, वहां पर ये स्पष्टीकरण के लिख लेना चाहिए। चतुरावदानात पंचावदानात जौहवाद अतिरिक्तानि अतिरिक्तानि उपस्तरणानि, चतुरावदान पंचावदान के से अतिरिक्त जो उपस्तरण अभिघारण प्राणदान है, ऐसे कर्मों को आजस्थाली से लेना। समाया प्राशित्र हरण में, प्राशित्र पात्र में, इड़ा पात्र में और पुराशों का उद्वासन में सब जगह उपस्तरण अभिघारण होता है, वहां पर आजस्थाली से लेना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा वहां की व्याख्या गलत है, वहां उपस्तरण अभिघारण प्राणदान आदि कर्माणि आजस्थालिता एवं कर्तव्यानि जो कहा है, वो कथन चतुरावदान पंचावदान से अतिरिक्त उपस्तरण अभिघारण लेना चाहिए वहां पर। परंतु जो चतुरावदान पंचावदान के जो मतलब प्रधान यागों में तो उपस्तरण अभिघारण ध्रुवा से ही लेना चाहिए। संगति तो मुझे यही लग रही है। भी जो करते हैं ध्रुवा से ले। वैदिक संहिता में उपस्त्रीणन अभिघारयन आज्यस्य यजन ऐसा लिखा है। सारे उपस्थान एक जैसा नहीं है। याग के लिए जब प्रधान याग के लिए उपस्थान अभिघारण लेते हैं वो तो ध्रुवा से ही लेना चाहिए, और अन्यत्र उपस्थान अभिघारण आजस्थाली से ले। अन्यत्र भी देखूंगा, अभी तो संगति मुझे यही लग रही है। तथा द्विरावदान ग्रहणम, माने एक बार उपस्थान कर लिया ध्रुवा से लेकर के, फिर उसके बाद द्विरावदान कर दिया। द्विरावदान करने के बाद द्विरावदान मध्य भाग पूर्वार्ध भाग इन लोग लेने के बाद तथा पुनः श्रुवेन हविषा ऊपर आज प्रक्षेप, उन दोनों हविभागों के ऊपर आज प्रक्षेप। अयम एवं अभिघारण शब्देन उच्यते, वही अभिघारण शब्द से कहा जाता है, यह अभिघार कहलाता है। ध्रुवा से जब लेंगे तो ले समय तुरंत फिर आपको करना पड़ेगा, तुरंत करेंगे या दोनों एक साथ करेंगे? नहीं, एक तुरंत है, उपसन करते ही फिर दोबारा आप फिर द्विरावदान कर दिया, फिर अभिघार कर दिया, फिर आप उसको कभी खाली रखना ही, एक निकालते फिर तुरंत आप उसमें 8 शुरुआत तो रहना ही चाहिए। हाँ 4 होते हैं। एवमेव पंचावत्तता संपादनाय, और पंचावत्ती जो होते हैं वो लोग क्या करेंगे, एक बार उपसरण करेंगे ध्रुवा से लेकर के, फिर 3 पुराश के भाग रखेंगे, फिर एक उपस्तरण अभिघारण हो जाएगा। फिर आदव अंते च जुह्वाम आज्यग्रहणम त्रिहि हविषाः अवदानम, फिर उसके बाद अभिघारण, फिर पंचादन हो जाता है उनके इस प्रकार से। फिर शिष्टकृत के विषय बताते हैं। अप्रधान याग के पास शिष्टकृत का पर्याय आता है, शिष्टकृत का क्रम आता है। तो एक प्रत्यवायम शिष्टकृत, एक प्रत्यवायम माने प्रत्यवायम मतलब ऊन, एक और मतलब कम, 19 उन बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ प्रत्यवाय मतलब एक कम। अप्रधान याग के लिए पूर्णाश में से 2 भाग लिया चतुरावत्ती लोग, द्विरावदान में 1 कम कर दो, कितना हो जाता है 1। शिष्टकृत के लिए एक ही भाग लेते हैं, एक ही भाग लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, दक्षिण से। और जो पंचावत्ती हैं वो 2 भाग लेंगे। पुराश में 3 भाग ग्रहण करते हैं वो, उपस्तरण अभिघारण 2 और 3 पुराश के। तो 3 पुराश वो लो लेते हैं तो 1 कम करेंगे 2 हो जाते हैं।
तो सृष्टिकृत के लिए वो लोग 2 भाग लेंगे और चतुरावर्ती हैं वो 1 भाग लेंगे। एक अप्रत्यवायम सृष्टकृतः सृष्टकृत यागस्य अवदानम प्रधान यागावदानापेक्षया प्रधान याग की अपेक्षा से एकेन अवदानेन प्रत्यवेति मन न्यूनी होती। 2 बार 2 जो द्विरावदान किया वो 1 लेगा, 1 कम करके, जो 3 अवदान किया वो 1 करके 2 लेगा। इति एक प्रत्यवायम कार्यमिति शेषः अतश्च पंचावत्तिनाम पंचावत्ति जो लोग हैं वो सृष्टकृत यागे हविषः द्विरावदानम सृष्टकृत हवि के लिए 2 अवदान करेंगे। चतुरावत्तीनाम सकृत अवदानम इति भावः चतुरावत्ती लोग 1 बार अवदान करेंगे। 1 दान अवदान करेंगे तो फिर चतुरावत्तता कहाँ से कैसे हो जाती? दोनों चतुरावत होना चाहिए। जिसमें एक तो कम रहेगा ना। हाँ, एक ग्रहण किया है तो चतुरावदान कैसे होगा? अब वो बता रहे हैं आगे। सृष्टकृत यागे अभिघारण विशेषम आह अभिघारण का विशेष बताते हैं। दिश्च अभिघारणम अभिघारण 2 बार करना, अभिघारण 2 बार करना। क्यों? आग्नेय में से 1 भाग ले लिया, अग्निशोमी का भी 1 भाग ले लिया, तो 2 बार अभिघार करो। अधिकरण 2 बार, उपस्थान 1 बार है, फिर अभिघात 2 बार। विधान नहीं है। दिश्चाभिघारणम सृष्टकृत यागार्थम उपस्तीर्णायाम जुह्वाम, यहाँ एक एक दृष्टि देख रहे हैं। उपस्थान 1 हो गया, आग्नेय का 1 भाग ले लिया, फिर 2 बार अभिघार कर दिया, 4 हो गया। 4 हो गए। किसी को बढ़ाएंगे तो और ऐसा ही फिर अग्निशोमी के लिए चतुरावदान हो जाएगा इसी प्रकार से। तो उपस्थान दोनों के लिए 1 सुबह हो गया। तो सृष्टकृत यागार्थम उपस्तीर्णायाम जुह्वाम हविषः उत्तरार्ध पूर्वोक्तन्यायेन हविषी द्विहि सकृत वा गृहीते द्विहि सकृत वा मतलब पंचावत्ति लोग 2 बार, चतुरावत्ति 1 बार। गृहीते तद ऊपर द्विराभिघारणम कार्यम 2 बार अभिघार करना चाहिए। 2 बार करते हो, 1 बार करते हो? उत्तरार्धात पूर्वोक्तन्यायेन हविषि सृष्टकृत याग के लिए ये उत्तरार्ध लिख रहे हैं। दक्षिण से लेते हो उत्तर से लेते हो? अभी तक दक्षिण दक्षिण बोला, मैं भी दक्षिण बोला, यहाँ तो उत्तर भी लिखा है। आजस्थालिता सब जगह आजस्थाली लिखा है यहाँ तो। आजस्थालिता जुह्वाम श्रुवेन सकृत उपस्तीर्य आग्नेयस्य अग्निशोमीयस्य च पुरराशस्य उत्तरार्धात् उत्तरार्ध ही है। दक्षिण से बोलो। यहाँ प्रभु में उत्तरार्ध ही है। ये प्रभु में दक्षिण से करते हो क्या? सृष्टकृत पदार्थ 90 है। हाँ, उत्तर से ही करना सृष्टकृत के लिए। उत्तरार्धात तो हवि का उत्तरार्ध है पूर्वोक्त न्याय से हविषी द्विहि सकृत वा गृहीते तदुपरे द्विराभिघारणम कार्यम। अवदाया अब जब भी चाहे मध्य भाग से किया हो, पूर्वार्ध से किया हो, उत्तर भाग से किया हो, पूर्वार्ध में से काटने के बाद वहां प्रत्याभिघारण करना चाहिए। अब ये बता रहे हैं अवदाया पूर्वार्ध भाग में से जब भी अवदान करते हो, चाहे पूर्वार्ध से करो चाहे चरू से करो, चावल से, किसी का भी अवदान किया वहां प्रत्याभिघार करना पड़ेगा। अवदाय प्रत्याभिघारणम प्राक शिष्टकृत से पहले तक मैंने प्रधान याग में। प्रधान यागार्थम हविषः अवदानम गृहीत्वा प्रधान याग के लिए
अब वो पूर्णाश का ग्रहण अवदान तो प्रधान याग में करते, उससे पहले करते नहीं, पंच प्रयाग आदि में करते ही नहीं, तो उसका प्रयोग तो खेल प्रधान याग में ही करते हैं। फिर प्रधान याग होने के बाद दोबारा ग्रहण करते हैं, किसके ग्रहण करते हैं, फिर शिष्टकृत में करते, और किसी करते ही नहीं। तो उसके बाद ईड़ा भक्षण आदि हो, याग के लिए नहीं है वो, याग के लिए तो 3 ही ग्रहण करते, प्रधान याग के लिए और शिष्टकृत के लिए 2 ही। तो प्राक शिष्टकृता का शिष्टकृत से पहले तक प्रत्याभिघार करना, माने शिष्टकृत में प्रत्याभिघार नहीं करना। प्रधान, इसका मतलब प्रधान याग है, तो केवल प्रधान याग में ही प्रत्याभिघार होगा, शिष्टकृत में प्रत्याभिघार नहीं होगा। प्रधान यागार्थम हविषः अवदानम गृहीत्वा यस्माद् प्रदेशाद अवदानम गृहीतम, जिस स्थान से अवदान किया है, गृहीतम तम हविषः प्रदेशम आज्येन प्रत्यभिघारेत, वह द्वारा प्रत्याभिघार करना चाहिए। इदम एवं प्रत्यभिघारणम, इसको प्रत्याभिघारण कहते हैं, और इसी प्रत्याभिघारण को क्षताभ्यंग शब्देन उच्यते, माने जो अंग क्षत हो गया है, टूट गया है, उसको दोबारा जोड़ दिया, घी डाल दिया, उसकी पूर्ति कर दिया। तो शिष्टकृत यागार्थम अवदानम कृत्वा, शिष्टकृत याग के लिए अवदान करने के बाद तो प्रत्याभिघारणम न कार्यम, प्रत्याभिघार नहीं करना, क्यों, उसके बाद फिर दोबारा याग है ही नहीं, उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर आगे और कोई याग करना हो तो उसको पूर्ति के लिए फिर प्रत्याभिघारण करते, जैसे ध्रुवा से ले लिया, अब आगे याग करना है तो उस दोबारा आप्यायन करते, अब आगे कोई याग है नहीं तो आप्यायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ भी ऐसे ही है। प्रत्याभिघारणम न कार्यम। सर्वभूतः एक कपालः, अब अष्टाका आग्नेय पुरुष तो अष्टाकपाल होता है, राग्निशोमेय एकादश कपाल होता है, कभी कभी विकृत यागों में एक कपाल भी होता है, एक कपाल के ऊपर पुरुष रखा है, वो बड़ा होता है, परिमाण उतना ही होता लगभग, परंतु एक ही होता वो। वो अब वहां पर नहीं काटना, पूर्व भाग, मध्य भाग, पूर्व भाग, उत्तर भाग, ऐसा नहीं करना, बस प्रधान याग में एक बार पूरे पुरुष को याग करना। एक अस्मिन् काले संस्कृतः पुरोडाशः है एक कपालः, एक कपाल के ऊपर जो पुरुष संस्कृत किया गया है या बनाया गया है वो एक कपाल का कहलाता है। तस्य यत्र होमः विहितः, ऐसे एक कपाल पुरुष का विधान जिस याग में किया है, तत्र ऐसे याग में सर्वत्रापि सब जगह मध्य पूर्वार्ध अवदानादिकम विना एवं, मध्य पूर्वार्ध उत्तरार्ध आदि काटे बिना, सर्वः अपि पुरुषः निरवशेषेण होतव्य, पूरा एक साथ। ये छत्रावती कैसे करोगे, क्षेत्रावदान क्यों ना, होम तो करना ही नहीं, अब पूरा ले लिया तो कैसे करोगे, एक उपासन तो करते ही हैं, फिर पूरा रख दिया, उसको 2 बार अभिघार कर दो तो 4 हो गए, और जो पंचावती हैं वो 3 बार अभिघार करेगा, समझे, उपासन कर दिया, पुराश रख दिया, फिर 3 बार अभिघार करेगा तो वो पंचावती हो जाएगा। शव ब्राह्मण में आता है, अथा एतम सर्वम एव जुहोति, पूरा होम करता है, न शिष्टकृते अवद्यति, शिष्टकृत के लिए फिर याग नहीं करेगा, फिर शिष्टकृत याग नहीं होता, एक कपाल में पूरा हो गया, प्रधान याग में गया वो, फिर शिष्टकृत याग नहीं रहता फिर वहां, तो शिष्टकृत का अभाव भी हो जाता कभी कभी, माने एक कपाल में। तो यह हवीर द्रव्यों के विषय में अनुष्ठान के समय जो भी स्पष्टीकरण चाहिए वो स्पष्टीकरण दे दिया। आगे याग की प्रक्रिया प्रेष आदि के विषय में बताएंगे, इसको हम कल देखेंगे। आज के प्रश्न कहीं समाप्त करते हैं। ओम